बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दानियाल अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नाम है फ्री रेडिकल। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर शेल विद नो चार्ज। फ्री रेडिकल बेसिकली कुछ एटम्स होते हैं या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास आखिरी शेल में, आउटर शेल में, जिसको वैलेंस शेल भी कहा जाता है, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो विद नो चार्ज, और उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। यानी कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में मिलकर उनके ऊपर कोई चार्ज ना हो और आखिरी शेल में उनके पास एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जोड़े की शक्ल में ना हो, तो इसको हम सिंपली नाम दे देते हैं फ्री रेडिकल का। रिप्रेजेंटेशन, अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि इनको हम जाहिर किस तरह से करते हैं, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द स्पीशीज़। वो स्पीशीज जैसे कि अभी हमने बात की कि एटम्स भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी, यानी कि एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उनके ऊपर सिंपल हम एक डॉट लिखा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक एटम है और इसके ऊपर हमने एक डॉट लगाया हुआ है। इसी तरह क्लोरीन की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक डॉट लगाया हुआ है। इसी तरह CH3 ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन आपको बाकायदे से नज़र आ रहे हैं और एक कार्बन एटम है, तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ एटम है और इसके ऊपर एक डॉट हमने लिया हुआ है। तो इस डॉट से इससे हमें पता चल रहा है कि ये बेसिकली फ्री रेडिकल्स है। ये तीनों, चाहे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है या फिर CH3, तो ये सारे फ्री रेडिकल्स है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन डॉट। फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय द होमोलाइटिक फ्यूजन, इक्वल ब्रेकिंग या इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। यहाँ पर बेसिकली इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, यानी कि फ्री रेडिकल बनता किस तरह से है, तो इसको समझने से पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के ज़रिए से बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम क्लोरीन गैस की बात करें तो इसमें 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया होता है और आपस में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होता है। तो जब लेट्स सपोज यहाँ पर फ्री रेडिकल किस तरह फॉर्मेशन यानी कि उसकी होती है कि क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इसकी इस तरह से ब्रेकिंग हो जाती है। वो ब्रेकिंग हीट के ज़रिए से भी हो सकती है या फिर वो लाइट की मदद से भी हो सकती है। तो लाइट के ज़रिए से जब इनका कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं तो इस तरह इसका टूट जाना कि हर एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी कि एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इनके पास अब ये पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स बाकी नहीं रहे बल्कि अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन अलग अलग रह जाते हैं। तो बेसिकली फॉर्मेशन हो जाती है फ्री रेडिकल की। 2 फ्री रेडिकल यहाँ पर बन जाते हैं। द क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद CH4 टू फॉर्म मिथाइल फ्री रेडिकल, और यही क्लोरीन जो फ्री रेडिकल होते हैं तो ये फिर मीथेन के साथ, जिसका फार्मूला है CH4, इसके साथ रिएक्शन करके मिथाइल फ्री रेडिकल बना देता है, यानी कि CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव आउट हो जाता है और वो हाइड्रोजन क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है उसके साथ रिएक्शन करके HCl बना देता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल क्लोरीन जो है तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके साथ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये चाहता है कि इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो, यानी कि क्लोरीन चाहता है कि उसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जबकि अभी इसके पास 7 होते हैं। तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए बेसिकली ये क्या करता है कि CH4 के साथ रिएक्शन करता है मीथेन मॉलिक्यूल और उसके एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर HCl बना देता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और CH3 रह जाता है। लेकिन अब अगर हम CH4 से जो CH3 बन गया उसकी बात करें तो उस पर एक डॉट हम लिखा करते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाते हैं। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब फ्री रेडिकल इज रिएक्टिव स्पीशी विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होता है
एक रिएक्टिव एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली यानी कि आज़ादी के साथ मौजूद नहीं रह सकते एनवायरनमेंट में। द CH3 जो यहाँ पर फ्री रेडिकल है इज़ वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद अनदर Cl2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्लोरो मीथेन एंड Cl2 अगेन। यही जो बेसिकली CH3 फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है जो कि दोबारा से रिएक्शन कर लेता है एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। जैसा कि यहाँ पर हमने ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है कि मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया हुआ है CH3Cl, जिसको क्लोरोमीथेन कहा जाता है, और साथ में एक क्लोरीन फ्री रेडिकल भी बन जाता है जो कि वही फ्री रेडिकल यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि रिएक्टिव पर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हमें भी अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।